बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी सैर भी सैर उर्दू के नाम से मौसूम की जाएगी, क्योंकि हम उर्दू से मोहब्बत का इजहार करेंगे। आज की सैर के साथ साथ एक नज़्म है, मंजूम अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। न शायर ही कोई अच्छा, न शायर ही कोई अच्छा, न साइंसदान निकलता है। ये हमारे निज़ाम तालीम का अलमिया है कि इसमें से ना कोई अच्छा शायर और ना ही साइंसदान निकलने पाता है, ना ही कोई साइंसदान बनता है। आप देख लीजिएगा, जो गालिब इकबाल, मीर तकी मीर, मीर दर्द और जितने भी फैज़, जितने भी बड़े बड़े शुअरा हैं, उनके पाए का कोई शायर नहीं पैदा हो रहा। यानी इल्म अदब मजमूई तौर पर मर रहा है। और न शायर ही कोई अच्छा, न साइंसदान निकलता है। साइंसदान आप देख लीजिएगा, गुज़श्ता 20 सालों में एक भी साइंसदान हम पैदा नहीं कर पाए। और हमारे तालीमी इदारे इस लिहाज से एक बांझ खेत का सा मंजर दिखा रहे हैं। न शायर ही कोई अच्छा, न साइंसदान निकलता है, न माहिर इल्म का कोई भी मेरी जान निकलता है। इल्म के माहिर निकलेंगे, इल्म के माहिर बनेंगे तो अच्छे शायर बनेंगे, अच्छे साइंसदान निकलेंगे। तो न शायर ही कोई अच्छा, न साइंसदान निकलता है, न माहिर इल्म का कोई भी मेरी जान निकलता है। मेरी तालीम की पॉलिसियाँ आती हैं बाहर से, मेरी तालीम की पॉलिसियाँ आती हैं बाहर से। यहाँ से उनके मतलब का ही बस इंसान निकलता है। ये आप देख लीजिएगा कि गुज़श्ता 20-25 सालों में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसका मुशाहिदा और उसका तजुर्बा कर रहे हैं कि जितनी भी तालीमी पॉलिसियाँ बनी हैं वो बाहर की इमदाद से बनी हैं। माइकल बार्बर जैसे लोग बाहर से आए हैं और उन्होंने ही हमारे पूरे निसाब को जो तबाह व बर्बाद किया है। और उसका नतीजा क्या है कि ये वो दर्द जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो इसका नतीजा है। तो न शायर ही कोई अच्छा, न साइंसदान निकलता है, न माहिर इल्म का कोई भी मेरी जान निकलता है। मेरी तालीम की पॉलिसियाँ आती हैं बाहर से, मेरी तालीम की पॉलिसियाँ आती है बाहर से। यहाँ से उनके मतलब का ही बस इंसान निकलता है। ऐसे लोग निकलते हैं जो अपने आप को माहिरीन तालीम कहलाते हैं, उनके मकासद पर पूरा उतरते हैं। उन्होंने ख़ास मकासद के हुसूल के लिए इनको ग़ुलाम बनाया होता है, ज़हनी ग़ुलाम। और ज़हनी ग़ुलाम शख्स जो भी उसको पैसा देता है, जो जिससे वो मुतासर होता है, बस उसी के लिए वो काम करता है। उसे अपने मुल्क का, अपने दीन का, अपनी कौम का कोई मफाद अजीज़ नहीं होता। तो न शायर ही कोई अच्छा, न साइंसदान निकलता है, न माहिर इल्म का कोई, न साइंसदान निकलता है। मेरी तालीम की पॉलिसियाँ आती हैं बाहर से, यहाँ से उनके मतलब का ही बस इंसान निकलता है। और यहाँ इमदाद के बदले में बिक जाती है नस्ल नौ। पूरी नस्ल को बिकते हुए हमने देखा कि हज़ारों NGOs पाकिस्तान के अंदर आईं, ख़ुसूसन 9/11 के बाद, और उन्होंने हर शोबे को अपने कब्ज़े में लिया, कहीं डरा धमका के और कहीं पैसे का लालच देकर हमारे हुक्मरानों को। तो यहाँ इमदाद के बदले में बिक जाती है नस्ल नौ।
निसाब का एक लफ्ज़ भी बेचना पैसे के इवज़, इमदाद के इवज़ या किसी खौफ के आलम में, ये पूरी नस्ल बेचने के मुतरादिफ होता है। तो यहाँ इमदाद के बदले में बिक जाती है नस्ल नौ, न शहबाजो खटक कायम का यूँ अरमान निकलता है। ये उस वक्त लिखी गई जब पंजाब में शहबाज शरीफ थे और परवेज़ खटक KPK में थे और शाह जी कायम अली शाह साहब सिंध के वज़ीर आला थे। तो इनसे मुखातब होकर मैंने ये शेर लिखा है कि यहाँ इमदाद के बदले में बिक जाती है नस्ल नौ, न शहबाजो खटक कायम का यूँ अरमान निकलता है। ये ऐसे लोग हैं कि जो गुलामी का दम भरते हैं, तो इनका अरमान पूरी नस्ल को बेचकर भी नहीं निकलता। अपने मफादात तो इनको अजीज़ होते हैं और उनका वो हर दम भरते हैं, लेकिन इनका अरमान उस वक्त शायद निकलता ही नहीं है। इनकी झोली में दुनिया माफिहा की नेमतें डाल दी जाएं, इनकी झोली में जितनी दौलत भी डाल दी जाए, ये कारें, कोठियाँ, बंगले, मुरब्बे, ये ज़मीनें, तो फिर भी इनका अरमान नहीं निकलता, किसी का भी नहीं निकलता। वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो अरमान तो नहीं निकलता, लेकिन दुनिया भी बर्बाद होती है ऐसे लोगों की, और आखिरत भी बर्बाद होती है। और जो इनको हटाने के लिए कोशिश नहीं करते, उनकी भी आखिरत बर्बाद होती है और उनकी भी दुनिया बर्बाद होती है। और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं अपनी नस्ल नौ को बर्बाद होते हुए। तो यहाँ इमदाद के बदले में बिक जाती है नस्ल नौ, न शहबाजो खटक कायम का यूँ अरमान निकलता है कि इल्मो हुनर की धरती हुई बंजर तमाम अपनी। इल्मो हुनर की धरती, इस धरती पे जहाँ जो इदारे इल्मो हुनर को बांटने का फरीज़ा अंजाम देते हैं, वो एक बंजर खेत की तरह है। वो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, सिर्फ रट्टू तोते यहाँ से निकाल रहे हैं। कि इल्मो हुनर की धरती हुई बंजर तमाम अपनी, तरक्की का न कोई चार सू इम्कान निकलता है। हम देख रहे हैं कि पिछले गुज़श्ता ख़ुसूसन 20 से 25 सालों में मुसलसल इन्हितात की तरफ जा रहे हैं, और उसकी सबसे बुनियादी वजह कि तालीमी निज़ाम के अंदर ऐसी तब्दीलियां कर दी गई हैं कि क्योंकि हर शोबे को ग़िज़ा फ़राहम तो यही निज़ाम करता है, तो इसमें ऐसी तब्दीलियां कर दी गई हैं कि इससे ये जो ग़िज़ा मिलती है हर महकमे को, वो मसमूम ग़िज़ा मिलती रही है, वो जहरीली ग़िज़ा मिलती रही है, जिसने सारे महकमों में जो है वो तनज़्ज़ुली पैदा कर दी है। तो इल्म हुनर की धरती हुई बंजर तमाम अपनी, तरक्की का ना कोई चार सू इम्कान निकलता है। कहे, अब ये एक मज़ाहिया सा भी शेर है, और कहे पख्तून बच्चा खटक को इंग्लिश से तंग आकर, पख्तून बच्चा, पठान बच्चा अंग्रेज़ी से तंग आकर उसके वज़ीर आला परवेज़ खटक से कहता है कि कहे पख्तून बच्चा खटक को इंग्लिश से तंग आकर, न इसको मौत आता है न इसका जान निकलता है, न इसको मुज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर आम तौर पे बोलते हैं। जो पठान भाई उनकी उर्दू ज़रा वो कमज़ोर होती है, तो वो इस अंदाज से बात करते हैं, लेकिन ये खूबसूरत लहजा बन जाता है उर्दू का भी। कहे पख्तून बच्चा खटक को इंग्लिश से तंग आकर, और वहाँ भी इन ज़ालिमों ने पहली जमात से अंग्रेज़ी कर दी गई और पूरे निसाब का दिया पाँचा कर दिया। अल्लाह ताला तो इनकी हुकूमत आई है, तो इनको होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए। तो इल्म हुनर की धरती हुई बंजर तमाम अपनी, तरक्की का न कोई चार सू इम्कान निकलता है। और कहे पख्तून बच्चा
खटक को इंग्लिश से तंग आकर न इसको मौत आता है न इसका जान निकलता है। और ये आइन की वफादारी का दम भरते हैं। वैसे तो ये हमारे हुक्मरान आइन की वफादारी का वैसे तो दम भरते हैं। जब भी कोई बात होती है, फ़लाँ ने आइन तोड़ दिया, फ़लाँ ने आइन तोड़ दिया, ये आइन शिकनी है, फ़लाँ और फ़लाँ, लेकिन ये आइन की वफादारी का दम भरते हैं। वैसे तो दफ़ा हो 251 तो मुंह से ना निकलता है। आइन की दफ़ा 251 हो जिसमें उर्दू को निफाज करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी ठहरती है, और 1973 के आइन में 15 साल के अंदर इसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करना था, 1988 तक। तो लेकिन जब ये बारी आती है आइन पर अमल करने की तो सबको सांप सूंघ जाता है, वो दिल से ना निकलता है। सब हीले बहाने करके इसको टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे ग़ुलामी ख़त्म होती है, ज़हनी ग़ुलामी ख़त्म होती है और इंसान बुनियादी तौर पर आज़ाद होता है। उलूम व फ़नून उसकी समझ में आते हैं। तो ये अगर तबका अशराफिया इसको ख़तरा समझता है कि गरीब के बच्चे ऊपर आएंगे तो हमारी हुक्मरानी, जो हमारी औलादें हुक्मरान बनती हैं, उनका रास्ता रुक जाएगा। तो ये इस ख़तरे के पेश नज़र साम्राज्य भी इनकी पुश्त को थपथपाता है कि तुम ऐसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये आइन की वफादारी का दम भरते हैं। वैसे तो दफ़ा हो 251 तो मुंह से ना निकलता है। ज़बां बंदी मेरी कौमी ज़बां की कर रहे हैं, ये ज़बां बंदी कर रहे हैं, ये ज़बान को बंद कर रहे हैं। इसका जहाँ जहाँ पे निफाज था उसको ख़त्म करके मज़ीद उसको खुरच के निकाल रहे हैं, हर शोबा है ज़िंदगी से। तो ज़बां बंदी मेरी कौमी ज़बां की कर रहे हैं ये, कि इनका खुब से बातन दिल से जाने जान निकलता है। इनके बातन में, इनके दिल में जो खुब छुपा हुआ है, जो ग़ुलामी का कीड़ा जो इनको सही तरीके से काम नहीं करने देता, इनके दिमाग को, इनके दिल को, इनको सलीमुल अक़ल नहीं बनने देता। तो ये ज़बां बंदी मेरी कौमी ज़बां की कर रहे हैं ये, कि इनका खुब से बातन दिल से जाने जान निकलता है। और आखिर में मक़ता है, जो बात उर्दू की आए तो मोहब्बत जाग उठती है। जब से इन्होंने उर्दू को निकालना शुरू किया है, दफ्तरों से भी, स्कूलों से, यूनिवर्सिटियों से, निसाबात में से, तो उस वक्त हमारे दिल में और मोहब्बत उर्दू के हवाले से जाग उठी है। हमने अपनी कोशिश, जिद्दोजहद, ये दर्द और बढ़ गया है। जो बात उर्दू की आए तो मोहब्बत जाग उठती है, जो बात उर्दू की आए तो मोहब्बत जाग उठती है। न जाने क्यों मेरे दिल से हमेशा माँ निकलता है। तो लोग तो इसको माँ समझते हैं, अपनी ज़बान को, अपनी मादरी को और अपनी कौमी को माँ का दर्जा देते हैं। और जो इसको निकालने की कोशिश करता है मुख्तलिफ़ महकमों से, जो तालीम के निज़ाम को में से इसको निकाल बाहर करने की कोशिश करता है और अमलन करता है, वो अपनी माँ को बेचता है, वो अपनी तहज़ीब को और अपनी इज़्ज़त को बेचता है, अपनी इज़्ज़त को नीलाम करता है। तो जो कौमें तरक्की करती हैं वो वाकई अपनी ज़बान को माँ का दर्जा देती हैं। माँ का दर्जा जो कौमें देती हैं वो इसकी कदर व कीमत से आशना होती हैं और फिर इसको किसी भी सूरत में बिकने नहीं देती। अपने हमाजहती निज़ाम के अंदर इसका निफाज करती हैं। उनकी नई नस्ल को उलूम व फ़नून समझ आते हैं, उनकी तहज़ीब ज़िंदा रहती है, उनकी सकाफ़त ज़िंदा रहती है। उलूम व फ़नून समझ आते हैं तो उसकी बुनियाद पे वो आगे बढ़ते हैं, उसकी बुनियाद पे तहक़ीक़ और तख्लीक़ के दरवाज़े खुलते हैं, उसकी बुनियाद पे ईजादात के दरवाज़े खुलते हैं। तो ये जब से ये अपनी कौमी ज़बान के अंदर
जिस कौम ने पूरे निसाबात को ढाल के नाफिज किया है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो कौम तरक्की ना कर सके। तो ये मेरा दर्द है और आज की सैर में इसी दर्द को लेकर मैं ये नहर के किनारे किनारे चलता जा रहा हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इस दर्द का धर्मा जो है वो उसकी सबील कोई पैदा करने की कोशिश करे, पैदा करे। अल्लाह ने क्या कोशिश करनी है, अल्लाह तो जो चाहता वो हो जाता है। तो अल्लाह इसकी कोई सबील ऐसी पैदा करे जिससे इसका निफाज मुकम्मल हो जाए,